सचिन, इस वक्त की आज की राजनीतिक दुनिया की एक हकीकत ये भी है कि जब एक युवा महिला उम्मीदवार को बीजेपी हिमाचल के मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी से उतारती है, तो कंगना रनौत की हम बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर एक अलग ही डिस्कोर्स, चर्चा, बातें होने लगी हैं। जाहिर तौर पर अगर इस तरह की बातें होंगी तो कैसे युवा जुड़ेंगे, क्योंकि उनको हकीकत समझ में आएगी राजनीति के स्तर की। और ये आपकी पार्टी की तरफ से ही, आपकी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से ही सामने आया ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि राजनीति में किसी के प्रति किसी भी व्यक्ति, नेता, दल को अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो। लेकिन जहां तक आप जिस वाक्य की बात कर रही हैं, उसका स्पष्टीकरण हमारी पार्टी ने दिया है। कैसे वो आया, कैसे वो कंट्रोवर्सी बन गई, उसका पूरा सफाई उसकी हम प्रवक्ता दे चुके हैं। लेकिन अगर आप यंग हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पॉलिटिकल चैलेंज नहीं मिलेगा। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मेरी उम्र कम थी, इसका लिहाज थोड़ा ना किया जो बीजेपी का प्रत्याशी था। वो तो पूरी ताकत से चुनाव लड़े थे, बल्कि कहा अनुभव नहीं है, फला फला के बैकग्राउंड के आते हैं, इनको क्या। तो राजनीति में अटैक भी पूरा होता है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, आप बैटिंग करने पहुंच गए, ओपनिंग बैट्समैन हैं, आपकी उम्र 18 साल की है, तो यहाँ जो फास्ट बॉलर आ रहा है वो थोड़ा आपको लूज बॉल डालेगा क्योंकि आपकी उम्र कम है। टेस्ट मैच होता है, राजनीति होती है। तो हम लोगों को भी समझना पड़ेगा कि अगर विरोध होगा, हालांकि मैंने शुरू में कहा अशोभनीय, अनपार्लियामेंट्री और अनडिग्निफाइड कमेंट्स बोलने की कोई स्पेस राजनीति में नहीं होनी चाहिए। लेकिन सैद्धांतिक पॉलिटिकल अटैक तो होंगे, तो उसका सामना करने का जिगरा भी हमको रखना पड़ेगा। पर सचिन, पार्टी की तरफ से इसको लेकर कोई बयान नहीं आया। हालांकि आपकी प्रवक्ता ने कहा कैसे ये बाहर आया वो उसकी जांच कर रही हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो हमारी प्रवक्ता ही है भाई, वो कांग्रेस की प्रवक्ता है। पर वो तो खुद उनको अक्यूज किया जा रहा है कि तो आपके ट्विटर हैंडल से कैसे आया। कहा कि मैंने नहीं, मेरे हैंडल से डाला है, किसी और ने डाला है, उसने डिलीट कर दिया, उसका स्पष्टीकरण उन्होंने दिया। और मैं कहना चाहता हूं कि जब इलेक्शन है इस देश में, इतना बड़ा हमारा हिंदुस्तान का राज्य है और ये लोकतंत्र का पर्व होता है आम चुनाव, इतने बड़े इलेक्शन में जब देश की तकदीर हमको तय करनी है तो हम लोगों को मुद्दे भी चुनने चाहिए। और अगर इशू बेस्ड राजनीति करनी है तो जो जनता को छूने वाले इश्यूज हैं, जो पब्लिक को टच करते हैं, जिनको रोजमर्रा जिंदगी को इफेक्ट करते हैं, उन इश्यूज को हम रेखांकित करें, उनको हाईलाइट करें, तो एक हेल्दी डिस्कोर्स बनेगा। पर आप लोगों ने तो बैठे बैठाए बीजेपी को मुद्दा दे दिया, विमेन डिग्निटी को लेकर। कौन मुद्दा दे रहा है? वो तो मुद्दा लेने में तैयार बैठे रहते हैं। हमने कहा भाई, हमने